आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, हर पल को अपनी मुट्ठी में कैद करें। जीवन में खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर पल का उपयोग करें। हर पल का उपयोग कैसे किया जा सकता है? जब एक प्रश्न उठता है कि जब हमारा मन खुश नहीं है तो हम हर पल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा होता है, कई बार व्यक्ति किसी घर की प्रॉब्लम से परेशान होता है, कई बार व्यक्ति बाहर की दुनिया से परेशान होता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से मन जो है वो व्यवस्थित नहीं रहता। और जब तक मन खुश नहीं है, जब तक मन स्थिर नहीं है, तब तक व्यक्ति किसी भी चीज़ का आनंद भी नहीं उठा सकता और कोई काम भी नहीं कर सकता। अब क्या करें? अब प्रश्न उठता है कि क्या करें ऐसे समय में जब हमारा मन बहुत ज़्यादा अस्थिर हो जाए, जब मन किसी दुनिया में किसी चीज़ में ना लगे, तो ऐसे समय में क्या करें? एक बहुत अच्छा तरीका है, पहले नहीं था, आज है। देखिए, यदि आप बुक के से प्रेम करते हैं तो किताब उठा करके पढ़िए। यदि आप किसी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा आपको अटैचमेंट है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। यदि आपको किसी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रेम है, कोई ऐसा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं जहाँ से आपको आपकी खुशियाँ मिलती हैं, आपको हंसी मिलती है, आपको आपके जीवन में बदलाव आता है, तो आप उसको देखिए। आपको यदि घूमने से आपको खुशी मिलती है तो आप थोड़ी देर के लिए घूमने निकल जाइए। आपको यदि किसी बुजुर्ग के पास बैठने में खुशी मिलती है तो आप उनके पास जा कर के बैठिए। आपको अपने साथियों में जा कर के खुशी मिलती है, वहाँ जा कर के बैठिए। आपको खेल देखने में रुचि है, आपको वहाँ से खुशी मिलती है, तो आप उन खेलों को यदि जा सकते हैं तो वहाँ जा कर के खेलिए, देखिए। यदि आप नहीं जा सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं है, वहाँ पर जाने पर आपको 2 घंटे खराब होंगे, आप आधा घंटा 10 मिनट अपने उस चीज़ का वीडियो देखिए। यानी आप क्रिकेट देखना चाहते हैं, 10 मिनट क्रिकेट देख लीजिए, आपका मन बदल जाएगा। क्योंकि आपको मन बदलना ज़रूरी है। उस समय आपका मन अस्थिर हो रहा है और मन को पहले स्थिर किया जाता है, तब किसी काम को किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो है मन को अस्थिर होने ही ना दें। और लेकिन अगर अस्थिर हो ही गया, किसी भी कारण से हो सकता है, घर वालों के कारण से, बाहर वालों के कारण से, किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण से, पारिवारिक कोई स्थिति हो सकता है घर में कोई बीमार हो, आदमी परेशान हो जाता है, क्या करे उस समय? या कोई ऐसी स्थिति गुजर गई जिसमें व्यक्ति को अपने किसी ऐसे व्यक्ति को खोना पड़ता है जो बहुत प्रिय है, तो क्या करे? ये जीवन में व्यक्ति अपनी आत्महत्या तो कर नहीं सकता, ये तो कोई चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप उन चीज़ों को देखिए जहाँ से आपका मन बदल सकता है। उन चीज़ों को देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको मन बदलना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली आप ही अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। जीवन में किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके जीवन को बदल सके और आपके जीवन को आगे लेके जा सके। तो पहली बात, अपने आप को बदलिए, क्योंकि अब वो सिचुएशन बदल नहीं सकती। जो सिचुएशन आ गई आपके सामने, वो जो आपके साथ घटना घट गई, अब वो बदल नहीं सकती। तो फिर उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो उस घटना को छोड़ करके आप उन चीज़ों को देखिए, उन चीज़ों पर जाइए जहाँ पर आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अब एक एक पल का उपयोग कीजिए। अब आप उन चीज़ों को जोड़ना शुरू कीजिए, उन चीज़ों में अपना मन लगाइए, उन चीज़ों पर अपना ध्यान दीजिए जो चीज़ें आपकी बहुत प्रिय हैं। क्योंकि आप जब उन चीज़ों को करते हैं तो आप प्रतिदिन बढ़ते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीज़ों से जुड़ जाइए जो चीज़ें आपको सबसे अच्छी लगती हैं। वो चीज़ें आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट दे सकती हैं, वो चीज़ें आपको मेंटली सपोर्ट दे सकती हैं, वो चीज़ें आपको फिज़िकल सपोर्ट दे सकती हैं, वो चीज़ें आपको बहुत सारे से सपोर्ट दे सकती हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज़ की आदत पड़ी हो, आप उसमें भी इन्वॉल्व हो जाएं। गलत चीज़ों के बारे में नहीं कहा जा रहा
कि आप गलत चीज़ों के, आपको शराब पीने की आपको आदत है तो शराब पीने चले जाएं। शराब पीना किसी समस्या का हल नहीं होता। किसी गलत आदत में इन्वॉल्व होना किसी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल ढूंढने जा रहे हो, ना कि समस्याओं में फंसने जा रहे हो। ये ध्यान हमेशा रखो। हर पल को बहुत अच्छे से यूज़ करो। कोशिश करो कि आपका वो पल किसी भी तरीके से नष्ट ना हो, आप उस सिचुएशन को बदलने में समर्थ हो सके। बहुत सारी सी चीज़ें आपने लास्ट ईयर देखी। आपने देखा कोरोना की स्थिति में कितने सारे परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया। कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, कितने लोग बच्चों ने अपने पिता को खोया, कितने सारी चीज़ें हुई। खुद मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। तो जीवन का, लेकिन ये मतलब तो नहीं कि हम रुक जाएं, और रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को इन्हीं परिस्थितियों में आगे लेके जाना होगा। तो आपको पहली बात अपनी जो है मेंटली स्थिति को सही कीजिए, फिजिकली स्थिति को सही कीजिए, और फिर आर्थिक स्थिति को भी आप मजबूत करने में किसी न किसी तरीके से जुड़िए। जब आपका मेंटली ताकत बढ़ जाती है तो आप सामाजिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको बढ़ाने में समर्थ होते हैं। और मेंटली ताकत जो बढ़ती है वो आपकी अपनी उपयोग करने वाली चीज़ों से बढ़ती है कि आप किस तरीके से जीवन का उपयोग कर रहे हैं। जो चीज़ें चल रही हैं उस पर आपकी कोई भी किसी तरीके की, यदि आप कोशिश करें उनको रोकने की, वो रुकेंगी नहीं। इसलिए उनको चलने दीजिए और आप अपने आप को चलाइए। मैं आज एक ऐसा वीडियो देख रही थी, मैं आश्चर्य में थी कि किसी महिला ने एक ऐसी वो वीडियो डाला कि उसने कूड़े बीनने की स्थिति से और एक एनजीओ तक पहुंच गई वो, और वो कैसे पहुंची और कैसे किया, असंभव कार्य है। पता नहीं कैसे किया और कैसे करती है वो नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हर व्यक्ति वो हर काम को नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप किसी काम को करने में समर्थवान बन गए हैं, यदि आप किसी परिस्थिति को समझने में समझदार बन गए हैं और आप किसी को भला कर सकते हैं तो आप उस काम में कर लगिए। क्योंकि जीवन का बेकार जाना अच्छी बात नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता। आदमी को लगता है मैं सामाजिक कार्य तो मैं इजीली कर लूँगा, ऐसा होता नहीं है। मैं धार्मिक कार्य तो इजीली कर लूँगा, कभी भी कहीं भी जाकर के कुछ भी वो स्पीच दे दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। आपको आपकी ताकत की समझ होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है। बिना किसी कारण के आप किसी कार्य में भी चले जाते हैं, कोई भी काम करने लगते हैं, पैसों के लालच में आके काम करने लगते हैं, और उसका फिर परिणाम ये होता है, क्योंकि आपको तो वो उस काम में ना रुचि है, ना आपको अच्छा लगता है, आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आप उस काम को कर रहे हैं। कैसे करेंगे? तो काम अपनी रुचि का ढूंढिए और फिर उसको कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को समाज सेवी बनना पड़े। एक व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक अलग ताकत है, वो उससे संसार में बहुत योगदान दे सकता है, अपने जीवन को कहीं ना कहीं उपयोगी बना सकता है। लेकिन वो उपयोग की सीमाओं को पहचाने कि मेरे अंदर कौन सी योग्यता है। पहले उसको अपनी योग्यताओं की पहचान होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करने में समर्थ हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, आपने देखा है अभी बहुत सारे बच्चे समझने लगे, साइंस ले लेते हैं और सारा कुछ कर लेते हैं। जब मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं वो सारी कुछ चीज़ें कर लेते हैं। खुद मैंने अपनी डॉटर को देखा, उसने सारी तैयारी करी, मेडिकल में सेलेक्ट हो गई, और जब उसे मालूम पड़ा कि वहाँ पर कुछ और ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जहाँ पर मुर्दे वगैरह के साथ में काम करना पड़ता है, घबरा गई, छोड़ दिया, क्योंकि उसकी ताकत नहीं थी। और ये उसका बिल्कुल सही डिसीजन था। जिस चीज़ को आप कर नहीं सकते, क्यों करना है उस चीज़ को, छोड़ दो, दूसरी रास्ते को चुनो। उसने फिर उसको वो कॉलेज में चली गई। तो आपका एक
वो होना चाहिए, आपके विचार होना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं सिर्फ वही कीजिए, जो आपकी सामर्थ्य में है वही काम कीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए अपने हर पल का उपयोग कीजिए, ताकि ये जीवन बेकार ना हो, कि इस ज़िंदगी का कोई भी कार्य जो आप करना चाहते हैं उसे पूरा कर सकें। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मैं ये कहती हूँ कि हर पल का उपयोग करो, जिससे आपका जीवन संवर जाए, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक